क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान में असली एलिगेंस आखिर आती कहाँ से है? क्या वो कपड़ों से, परफेक्ट जेस्चर से, या फिर एक ऐसी खामोश ऊर्जा से जो दिखाई नहीं देती पर महसूस जरूर होती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा स्थान जहाँ हम किताबों, विचारों और टाइमलेस फिलॉसफीज को अपनी जिंदगी के असली अनुभवों में पिरोते हैं। आज का विषय बेहद खूबसूरत है, उतना ही सूक्ष्म और उतना ही ज्यादा आवश्यक। कल्टिवेटिंग इनर ग्रेस, जापानीज प्रिंसिपल्स फॉर एलिगेंस। आज की तेज, शोरगुल भरी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है, वो है अंदर की शांति, कोमलता, संयम और इनर ग्रेस। बाहर की चमक दमक बढ़ती जा रही है, लेकिन भीतर एक खालीपन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली एलिगेंस कभी भी सिर्फ बाहर से नहीं आती। एलिगेंस एक अंदर का कंपन है, एक नर्म, शांत, रिफाइंड ऊर्जा जो आपके चलने, बोलने, सोचने, देखने, महसूस करने और यहाँ तक कि प्रतिक्रिया देने के अंदाज में बस जाती है। जापानी संस्कृति अपनी सिंप्लिसिटी, डेप्थ और अंडरस्टेटेड ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। उनकी एलिगेंस में शोर नहीं होता, उनकी ब्यूटी में परफेक्शन नहीं, बल्कि गहराई होती है। उनकी ग्रेस में दिखावा नहीं, बल्कि शांत गरिमा होती है। और यही जापानी सिद्धांत, वाबिसबी, मा, मोटेनाई, किंत्सुगी सिर्फ सांस्कृतिक विचार नहीं है। ये हमारे लिए एक रास्ता है, एक दिशा है, जिससे हम अपनी जिंदगी में गहराई, सौंदर्य, सादगी और मानसिक संतुलन ला सकते हैं। ये वीडियो किसी पारंपरिक एटिकेट लेसन की तरह नहीं है। ये एक अंतर्यात्रा है, एक निमंत्रण है आपके भीतर छिपी उस ग्रेसफुल, कंपोज्ड और शांत ऊर्जा को जगाने का, जो न केवल आपकी उपस्थिति को बदल देगी, बल्कि आपकी पूरी जीवन दृष्टि को रिफाइन कर देगी। पार्ट 1, बियॉन्ड सुपरफिशियल शाइन, व्हाट इज इनर ग्रेस? जब हम एलिगेंस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर कुछ बहुत ही बाहरी चीजें उभरती हैं। महंगे कपड़े, परफेक्ट हेयर स्टाइल, फ्लॉलेस जेस्चर्स, क्लासी एक्सेसरीज। लेकिन अगर एलिगेंस सच में सिर्फ इन चीजों से तय होती, तो इतने सारे लोग जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं, अंदर से इतने अस्थिर, असुरक्षित और खोए हुए क्यों महसूस करते? क्योंकि असली इनर ग्रेस का बाहरी चमक दमक से कोई लेना देना नहीं है। इनर ग्रेस वो है जो आपकी आंखों की सॉफ्टनेस, आपकी आवाज की गर्माहट, आपके चलने की शांति और आपकी उपस्थिति की गरिमा में दिखाई देती है। ये चरित्र है, ये ऊर्जा है, यह मन की वो कोमलता है जो किसी के साथ खड़े होने पर शब्दों से पहले महसूस होती है। इनर ग्रेस, एक शांत शक्ति। इनर ग्रेस को सबसे सरल शब्दों में कहा जाए तो ये शांत शक्ति है। ऐसी शक्ति जो जोर से नहीं बोलती, लेकिन गहराई से महसूस होती है। ऐसी शक्ति जो इम्प्रेस नहीं करना चाहती, बल्कि नेचुरली इंस्पायर कर देती है। इनर ग्रेस उस इंसान में दिखाई देती है जो मुश्किल हालात में भी घबराहट की जगह संयम चुनता है, जो दूसरों को नीचे दिखाकर नहीं, बल्कि उनकी सहजता बनाए रखकर चमकता है। और यही वजह है कि दुनिया में सबसे ग्रेसफुल लोग वही होते हैं जिनमें एक जेंटल पॉइस, एक क्वाइट प्रेजेंस और एक बैलेंस्ड माइंड होता है। एलिगेंस बनाम सुपरफिशियल शाइन। हमारी आधुनिक दुनिया में एलिगेंस को अक्सर सुपरफिशियल तरीके से पेश किया जाता है। सही कपड़े, सही लुक, राइट एस्थेटिक्स। लेकिन यही जापानीज फिलॉसफी हमें एक बेहद खूबसूरत और जरूरी सीख देती है। एलिगेंस इज नॉट समथिंग यू वेयर, एलिगेंस इज समथिंग यू एम्बॉडी। यानी एलिगेंस आपके ब्रांड से नहीं, आपके बिहेवियर, प्रेजेंस और माइंडसेट से मापी जाती है। सुपरफिशियल शाइन टेम्परेरी होती है, आज है, कल बदल जाएगी। लेकिन इनर ग्रेस टाइमलेस होती है। वह आपकी उम्र, परिस्थितियों या बदलते ट्रेंड से प्रभावित नहीं होती। क्यों आज के समय में इनर ग्रेस इतना जरूरी हो गया है? क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर कोई लाउड है, हर कोई कंपैरिजन में है, हर कोई फास्ट है, हर कोई एंग्शियस है और हर कोई प्रूव करने में लगा है। ऐसे में एक इंसान जो शांत है, माइंडफुल है, जेंटल है,
वो खुद अपनी उपस्थिति से ही दुनिया में सॉफ्टनेस और हीलिंग ले आता है। आज लोग ग्लैमर से ज्यादा ग्राउंडेडनेस, परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी और अटेंशन सीकिंग से ज्यादा अवेयरनेस को एडमायर करने लगे हैं। इसलिए इनर ग्रेस वह गुण है जो आपकी पर्सनैलिटी को रेयर और ल्यूमिनस बनाता है। जापानीज लेंस, एक नई दृष्टि। जापान की संस्कृति सेंचुरीज से एलिगेंस को सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर कल्टिवेट करने पर जोर देती है। उनकी फिलॉसफीज ये सिखाती है कि कोमलता कमजोरी नहीं है, ये रिफाइनमेंट है। संयम सप्रेशन नहीं है, ये शक्ति है। खामोशी खालीपन नहीं है, ये विजडम है। इम्परफेक्शन असुंदर नहीं है, ये वास्तविक है। और यही कारण है कि जापानीज एलिगेंस बेहद सटल होते हुए भी गहरी होती है। वह दिखावे की नहीं बल्कि आत्म सौंदर्य की एलिगेंस है। उनकी ग्रेस पूर्णता से नहीं बल्कि प्रेजेंस से आती है, और यही हम अपनी जीवन यात्रा में सीख सकते हैं। इनर ग्रेस को महसूस कैसे करें? इनर ग्रेस कोई स्किल नहीं जो रातों रात सीख जाए। ये एक स्लो ब्लूमिंग प्रोसेस है। ये डीप अवेयरनेस से आती है। ये तब जन्म लेती है जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं। आप दूसरों को रश नहीं करते, दबाते नहीं, प्रूव नहीं करते। आप थमकर सांस लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप इंटेंशनल तरीके से चलते हैं, बोलते हैं, उठते बैठते हैं। आप अपने भीतर की सॉफ्टनेस को अलाउ करते हैं। इनर ग्रेस का अर्थ खुद को लेस बनाना नहीं है। इसका अर्थ है खुद को क्वाइटली पावरफुल बनाना। इनर ग्रेस अवेयरनेस प्लस प्रेजेंस प्लस जेंटलनेस प्लस डेप्थ, ये चारों मिलकर एक ऐसी पर्सनालिटी बनाते हैं जो जोर से नहीं चमकती बल्कि धीरे धीरे ग्लो करती है। एक ग्लो जो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि सोलफुल है। इनर ग्रेस वो एसेंस है जो किसी को देखकर ही महसूस हो जाती है, बिना एक शब्द बोले, बिना एक जेस्चर किए। ये वह कला है जिसमें आप स्वाभाविक रूप से रिफाइंड बन जाते हैं, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने प्रेजेंस में। और यही हमारी इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है, आपको अपनी उसी प्राकृतिक, सुंदर, रिफाइंड एनर्जी तक वापस ले जाना। पार्ट 2, वाबिसबी, सुंदरता, अपूर्णता और सादगी में। वाबिसबी जापानी संस्कृति का वह सिद्धांत है जिसे सुनते ही एक गहरी शांति महसूस होती है। ये कोई सजावट का स्टाइल नहीं, कोई ट्रेंड नहीं। ये जीवन को समझने का एक दृष्टिकोण है। वाबिसबी हमें सिखाता है कि सुंदरता परफेक्शन में नहीं होती बल्कि उस अपूर्णता में होती है जो स्वाभाविक है, सच्ची है और अनिवार्य है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज को फ्लॉलेस, पॉलिश्ड और इंस्टाग्राम परफेक्ट होना अनिवार्य माना जाता है, वाबिसबी एक राहत जैसा लगता है। एक जेंटल विस्पर जो कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। वाबिसबी, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टूटापन होता है, कुछ पुरानी चोटें, कुछ अनकही बातें, कुछ छिपी कमजोरियां। लेकिन हम उन्हें छुपाते हैं, दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें बताती है कि परफेक्ट बनो। वाबिसबी कहता है, इम्परफेक्शन इज नॉट अ फ्लॉ, इट इज अ फीचर। वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसे हम असफलता मानते हैं, वही हमारी यात्रा का सौंदर्य है। वो गलतियां जिन्हें हम शर्म की तरह ढोते हैं, वही हमारी सीख का सबसे प्योर रूप है। वो छोटे क्रैक्स जिनसे हम डरते हैं, वहीं से सबसे खूबसूरत रोशनी अंदर आती है। सादगी में गहराई है। वाबिसबी सादगी को सेलिब्रेट करता है। सादगी का अर्थ खालीपन नहीं, बल्कि बस उन चीजों को रखना जो वास्तव में अर्थपूर्ण हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी जिंदगी से अनावश्यक चीजें हटती हैं, तभी असली सुंदरता और क्लैरिटी उभरती है। चाहे वो घर हो, दिमाग हो या दिल हो। कम कभी कभी ज्यादा होता है, और सिंप्लिसिटी कभी भी वीकनेस नहीं बल्कि एलिगेंस की जड़ होती है। डेली लाइफ में वाबिसबी केवल थ्योरी नहीं, यह आपके रोजमर्रा के अनुभवों में ब्रीदिंग स्पेस देता है। एक टूटा हुआ कप भी एक कहानी है। अगर आपका पसंदीदा कप थोड़ा चिप्ड है, तो आप उसे फेंक न दें। उसे इस्तेमाल करते समय उस मेमोरी को महसूस करें जो उससे जुड़ी है। उसकी अपूर्णता उसे यूनिक बनाती है।
2. एक सूखी पत्ती भी सौंदर्य है। जब आप एक फेडिंग लीफ को उठाते हैं तो आप नेचर के साइकिल को सम्मान देते हैं। हर चीज का अपना समय होता है। ये सादगी हमें एक्सेप्टेंस सिखाती है। 3. घर में क्लटर कम करें। उन वस्तुओं को हटाइए जिन्हें आप सिर्फ आदत में रखे हैं। उन चीजों को रखें जो आपके लिए मीनिंग रखती हैं, न कि सिर्फ जगह। सादगी क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी इनर ग्रेस। वाबिस भी हमारे भीतर क्या बदलता है? ये सिद्धांत हमें 3 बड़ी चीजें सिखाता है। 1. सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप अपनी कमियों को अपनाते हैं तो अंदर गिल्ट और कंपैरिजन कम हो जाते हैं। आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। 2. प्रेजेंस। सादगी में मन बसता है। कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शन, अधिक अवेयरनेस। 3. ग्रैटिट्यूड। जब आप इम्परफेक्ट चीजों में ब्यूटी देखते हैं आप नेचुरली अधिक ग्रेटफुल बनते हैं। यह इनर ग्रेस का सबसे बड़ा आधार है। एक ऐसा हृदय जो आभार से भरा हो वो स्वाभाविक रूप से एलिगेंट दिखता है। वाबिस भी और हमारी आधुनिक दुनिया। आज की दुनिया परफेक्शन की कठोर मांग करती है। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट होम, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्माइल। लेकिन इस दौड़ में हम एग्जॉशन, एंग्जाइटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म में घिर जाते हैं। वाबिस भी इस प्रेशर को डिसोल्व करता है। यह कहता है प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और फिर भी हर चीज अद्भुत होती है। हम पेड़ों को उनके तिरछे तनों के साथ सुंदर मानते हैं, पहाड़ों को उनके रगड़ आकार के साथ, चांद को उसकी अधूरी गोलाई के साथ। तो फिर हम खुद को परफेक्ट क्यों चाहते हैं? इनर ग्रेस थ्रू वाबिस बी। वाबिस बी से हमारी इनर ग्रेस और भी गहरी हो जाती है क्योंकि हम खुद को सॉफ्टन करते हैं, दूसरों को जज करना कम करते हैं, जीवन के छोटे पलों में अर्थ ढूंढते हैं और सिंप्लिसिटी में शांति पाते हैं। इम्परफेक्शन को अपनाना ह्यूमिलिटी लाता है। सिंप्लिसिटी लाती है प्योरिटी, प्योरिटी लाती है प्रेजेंस, प्रेजेंस लाती है ग्रेस, और यही ग्रेस एक शांत, सुंदर और रिफाइंड पर्सनैलिटी की पहचान होती है। पार्ट 3। माँ, खाली स्थान और विराम की शक्ति। जापानी दर्शन में एक अद्भुत अवधारणा है। माँ, ये शब्द सरल है लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। माँ का मतलब है खाली स्थान, विराम, ठहराव, वो जगह जहाँ कुछ नहीं है लेकिन उसी कुछ न होने में सब कुछ बसता है। ये साइलेंस की ब्यूटी है, ये पॉज की एलिगेंस है, ये वो स्पेस है जो 2 चीजों को अर्थ देता है। अगर आप किसी गीत को सुने तो उसकी सुंदरता सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि सुरों के बीच की खामोशी में भी होती है। अगर वो खामोशी हटा दी जाए तो संगीत सिर्फ शोर बन जाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी भी सिर्फ एक्टिविटीज से सुंदर नहीं होती बल्कि एक्टिविटीज के बीच के विराम से अर्थपूर्ण बनती है। माँ, द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल स्पेस। माँ हमें सिखाता है कि स्पेस खुद एक एलिमेंट है, साइलेंस खुद एक भाषा है, पॉज खुद एक शक्ति है। हमारी जिंदगी में हम सब चीजों से भर गए हैं, कमरे चीजों से, मन विचारों से, शेड्यूल टास्क से और कॉन्वर्जेशंस शब्दों से। लेकिन जितना ज्यादा हम भरते जाते हैं उतना ही हम खुद से दूर होते जाते हैं। माँ हमें वापस उसी जड़ तक ले जाता है। खाली जगह की महत्ता। विराम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि विराम हमें सोचने का मौका देता है, महसूस करने की जगह देता है, समझने की क्षमता देता है, सुनने की गहराई देता है। आज की तेजी भरी दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? सुनना, ठहरना, महसूस करना, गहराई से ऑब्जर्व करना। माँ इन चारों को संभव बनाता है। कॉन्वर्जेशंस में माँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कॉन्वर्जेशंस शब्दों से चलती है, लेकिन सच ये है कि कॉन्वर्जेशंस विरामों से जीवित होती है। जब आप किसी की बात सुनते समय बीच में इंटरप्शन नहीं करते बल्कि एक हल्का सा पॉज देते हैं, वह पॉज उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट बन जाता है। उसकी बात गहरी महसूस होती है और आपकी प्रेजेंस एलिगेंट दिखाई देती है। एक ग्रेसफुल इंसान का पहला गुण है वह बिना कहे दूसरों को बोलने की जगह देता है। डेली लाइफ में माँ को कैसे अपनाएं? 1. मॉर्निंग साइलेंस रिचुअल। सुबह 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज के, सिर्फ शांति।
ये छोटा सा माँ आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देता है। 2. कॉन्वर्सेशंस में 2 सेकंड पॉज। जब कोई बोलता है तो जवाब देने से पहले 2 सेकंड ठहरें। ये पॉज मैच्योरिटी और ग्रेस दोनों का संकेत है। 3. होम स्पेसेस में नेगेटिव स्पेस। कमरा पूरी तरह सजाने की जरूरत नहीं। जहाँ खाली जगह होगी वही आपका मन भी आराम पाएगा। 4. वीकली एम्प्टी कैलेंडर आवर। हफ्ते में 1 घंटा ऐसा रखें जहाँ कोई टास्क ना हो। ये खालीपन क्लैरिटी लाता है, क्रिएटिविटी जगाता है। 5. स्लो ट्रांजिशंस। एक काम से दूसरे काम पर भागते मत जाए। बीच में 30-40 सेकंड रुकें। ट्रांजिशंस ग्रेसफुल बन जाएंगे। माँ का भावनात्मक प्रभाव। माँ का गहरा असर हमारे इमोशनल वेलबींग पर भी पड़ता है। जब मन में ठहराव होता है तो हम इम्पल्सिव नहीं रहते, रिएक्टिव नहीं रहते, डिफेंसिव नहीं रहते। हम कामली चूज करते हैं क्या महसूस करना है, कैसे सोचना है, कैसे जवाब देना है। इनर ग्रेस यहीं से जन्म लेती है, एक कंपोज्ड, सेंटर्ड मन से। माँ, एलिगेंस ऑफ पॉजेज। जापानीज एस्थेटिक्स में माँ वह सफेद हिस्सा है जो कला को सांस लेने देता है। अगर पेंटिंग में सब कुछ भरा हो तो देखने वाले को कोई डेप्थ नहीं दिखेगी, लेकिन जहाँ खालीपन होगा वहीं मीनिंग दिखाई देगा। जिंदगी भी ऐसी है, जहाँ हम रुकते हैं वहीं हम सच में जीते हैं। एलिगेंस स्पेस में नहीं, एलिगेंस पॉज में है। माँ आपको कैसे ग्रेसफुल बनाता है? आप धीरे, माइंडफुल तरीके से चलते हैं। आप बातचीत में थॉटफुल बनते हैं। आपकी प्रेजेंस हल्की लेकिन प्रभावशाली होती है। आप कम बोलकर ज्यादा कह पाते हैं। आपकी ऊर्जा शांत और ग्राउंडेड महसूस होती है। ग्रेस लाउड नहीं होती, ग्रेस क्वाइट होती है, और ये क्वाइटनेस माँ ही सिखाता है। माँ ब्रीदिंग स्पेस फॉर दी सोल। माँ आपके मन को सांस लेने देता है। ये वो स्थान है जहाँ क्लैरिटी उभरती है, क्रिएटिविटी जन्म लेती है, एंग्जाइटी डिसोल्व होती है और इनर ग्रेस खिलती है। माँ दुनिया से दूर होने का नाम नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने की कला है। जब आप अपने भीतर माँ को जगह देते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वयं ही एलिगेंट बन जाता है। ना किसी प्रयास से, ना दिखावे से, बस अपनी आत्मिक स्थिरता से। पाठ 4। मोटेनाई, हर चीज का सम्मान और मूल्य समझने की कला। जापानी संस्कृति में एक बेहद खूबसूरत शब्द है, मोटेनाई। ये केवल कोई शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है, एक मूल्य है, एक जीवन दृष्टि है। मोटेनाई का सरल अर्थ है, बिना वजह बर्बादी मत करो, क्योंकि हर चीज में एक आत्मा है, हर चीज का एक मूल्य है, और हर चीज सम्मान की पात्र है। ये सिर्फ वस्तुओं पर लागू नहीं होता, ये समय, ऊर्जा, अवसर, संबंध, हर उस चीज पर लागू होता है जिससे जीवन अर्थपूर्ण बनता है। मोटेनाई, अप्रिशिएशन की कला। जब हम चीजों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तो अक्सर हम उनकी कीमत भूल जाते हैं। मोटेनाई हमें दोबारा याद दिलाता है कि हर ऑब्जेक्ट किसी का समय लेकर बनी है, हर ऑब्जेक्ट में प्रकृति का कोई हिस्सा लगा है, हर ऑब्जेक्ट हमारी सेवा करती है, और इसलिए उसे फेंक देना, उसकी उपेक्षा करना या उसकी कद्र न करना, ये एलिगेंस के बिल्कुल विपरीत है। इनर ग्रेस तभी आती है जब आपका दिल अप्रिशिएशन से भरा हो, वेस्टफुलनेस से रेवरेंस तक। मोटेनाई का एसेंस है, अगर किसी चीज ने आपको सेवा दी है तो आपने उसे सम्मान देना है। ये टीचिंग हमें हल्के हल्के अंदर से रिफाइन करती है। हम इम्पल्सिव खरीदना कम कर देते हैं, हम माइंडफुल चॉइसेस बनाने लगते हैं, हम वस्तुओं के साथ एक जेंटल रिश्ता महसूस करते हैं। यही सटली एलिगेंस का हिस्सा है। आप चीजों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे उनका भी जीवन मूल्य हो। मोटेनाई हमारे मन और दिल को कैसे बदलता है, ये सिद्धांत हर स्तर पर हमें ट्रांसफॉर्म करता है। 1. ग्रैटिट्यूड बढ़ती है। जब आप अपने कप, कपड़े, किताब, फर्नीचर, भोजन, हर चीज को एक छोटा साथी मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक थैंकफुल बनते हैं। 2. इम्पल्स कम होता है। मोटेनाई हमें दिखाता है कि खरीदना उतना जरूरी नहीं जितना पहले से मौजूद चीजों का सम्मान करना। 3. सिंप्लिसिटी आती है।
जब आप कम में अधिक देखना सीखते हैं, तब आपका घर, मन और रिश्ते सब हल्के और सुंदर बन जाते हैं। डेली लाइफ में मोटनाई को कैसे अपनाएं? 1. रिपेयर रादर दैन रिप्लेस। अगर कुछ टूट गया है, तुरंत फेंकने की बजाय उसे ठीक कराने की कोशिश करें। चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, बैग हो, ये सब चीजें आपकी सेवा करती आई है। उन्हें आखिरी सांस तक सम्मान दें। 2. फूड वेस्ट कम करें। हर अन्न का दाना प्रकृति की देन है। मोटेनाई हमें सिखाता है कि भोजन को बर्बाद करना प्रकृति का अनादर है। 3. मिनिमल बट मीनिंगफुल परचेसेस। फास्ट बाइंग हमारी इनर ग्रेस को डल कर देता है। जब हम कॉन्शियस बाइंग करना सीखते हैं, तो हमारा वातावरण भी रिफाइंड हो जाता है। 4. एनर्जी को भी सम्मान दें। अपने मेंटल और इमोशनल एनर्जी को अनावश्यक चीजों पर वेस्ट न करें। गिल्ट, कंपैरिजन, गॉसिप, नेगेटिविटी, ये सब इनर ग्रेस को खोखला कर देते हैं। 5. समय का भी सम्मान। अपने टाइम को डेलिब्रेटली खर्च करें। ये भी एक रिसोर्स है। जहां जरूरी हो वही दें, बाकी बचाए। रिस्पेक्ट से जन्म लेती है ग्रेस। मोटेनाई हमें सिखाता है कि एलिगेंस किसी पोज में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में होती है। जब आप वस्तुओं को सम्मान से पकड़ते हैं, धीरे खोलते हैं, संभाल कर रखते हैं, तो ये नजर आता है। यह आपके इनर डिसिप्लिन और ग्रेस को दिखाता है। एक ग्रेसफुल इंसान कभी केयरलेस नहीं होता, वह माइंडफुल होता है। वह जानता है कि हर चीज का एक स्थान है, एक उद्देश्य है और एक गरिमा है, मटीरियल से इमोशनल तक। मोटेनाई सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं, ये हमें सिखाता है, अपने शब्दों को वेस्ट मत करो, अपने इमोशंस को वेस्ट मत करो, अपनी पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, अपने काइंडनेस को वेस्ट मत करो, अपने रिलेशनशिप्स को वेस्ट मत करो। हर चीज का सम्मान करना, यही इनर रिफाइनमेंट है, यही इनर एलिगेंस है। मोटेनाई, एक ग्रेसफुल माइंडसेट। जब आप इस फिलॉसफी को दिल में उतारते हैं, तो धीरे धीरे आप कम चाहने लगते हैं, ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं, चीजों को प्यार से संभालते हैं, ग्रैटिट्यूड में जीते हैं और एक डीप कामनेस विकसित करते हैं। ये कामनेस, ये रिस्पेक्ट, ये अवेयरनेस, यही इनर ग्रेस की सच्ची नींव है। मोटेनाई संवेदनशीलता प्लस जागरूकता प्लस सम्मान, इन तीनों का संयोजन एक व्यक्ति को भीतर से इतना रिफाइंड बना देता है कि उसका आचरण, उसकी आदतें, उसका वातावरण सब एलिगेंट दिखाई देने लगता है। और यही जापानी सौंदर्य का सार है। एलिगेंस बाहर से नहीं आती, ये रेवरेंस से जन्म लेती है। पार्ट 5, आत्मा का किंत्सुगी, टूटने से उभरने की सुनहरी कला। जापानी संस्कृति में एक सबसे गहरी, सबसे काव्यात्मक और सबसे रूपांतरकारी परंपरा है किंत्सुगी। किंत्सुगी का अर्थ है टूटे हुए बर्तनों को सोने की रेखाओं से जोड़कर उन्हें और भी सुंदर बनाना। लेकिन असल बात, ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन जोड़ने की कला नहीं है, ये आत्मा की हीलिंग का सबसे शक्तिशाली रूपक है। क्योंकि इंसान भी टूटता है, और टूटने के बाद फिर जुड़ना उसे पहले से अधिक सुंदर बना सकता है। किंत्सुगी का दर्शन, टूटना कमजोरी नहीं, एक कहानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि टूटना एक दोष है, एक कमी, एक शर्म, एक बोझ। लेकिन किंत्सुगी हमें उल्टा सिखाता है, जहां तुम टूटे हो, वही तुम्हारी नई सुंदरता जन्म ले सकती है। किंत्सुगी हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि दरारें छुपाने के लिए नहीं होती, घाव शर्म की बात नहीं, अनुभव की बात है। हर टूटन अपने साथ एक नई चमक लाती है। ये फिलॉसफी इतनी गहरी है कि यह किसी भी दिल को बदल सकती है। एम्ब्रेसिंग योर इम्परफेक्शंस, अपनी अधूरी जगहों को अपनाना। इनर ग्रेस का असली अर्थ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस है। जब आप अपनी गलतियों, अपनी चुनौतियों, अपनी इमोशनल क्रैक्स को छुपाने की बजाय अपनाना शुरू करते हैं, तभी आप वास्तव में एलिगेंट बनते हैं। क्योंकि एलिगेंस परफेक्ट होने से नहीं आती, बल्कि वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ में बदलने से आती है। किंत्सुगी हमें कहता है, परफेक्ट मत बनो, वास्तविक बनो। पेन को गोल्ड बनाना, किंत्सुगी की हीलिंग प्रोसेस। हर हीलिंग एक प्रोसेस है। 1.
रिकॉग्नाइज द ब्रेक। कुछ भी दर्द देने वाली चीज को इग्नोर मत करो। जो टूटा है उसे पहचानो, वो पहला कदम है। 2. होल्ड द पीसेस जेंटली। खुद के साथ हर्ष मत बनो। अपने टूटे हिस्सों को नरमी से पकड़ो। कंपैशन जरूरी है। 3. चूज योर गोल्ड। किंसुगी में बर्तन को जोड़ने के लिए सोना इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसान में सोना क्या है? आपकी रेजिलियंस, आपकी विजडम, आपके सीखे हुए लेसन्स, आपका करेज, आपकी काइंडनेस। यही आपकी सोने की रेखाएं हैं। 4. रीबिल्ड विद इंटेंशन। अपनी क्रैक्स को ऐसे जोड़ो कि वे आपकी नई कहानी बन जाए। यही ग्रेसफुल हीलिंग है। क्यों किंसुगी इनर ग्रेस की आत्मा है? क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी ब्रोकनेस को समझता है, वह दूसरों के प्रति स्वतः ही अधिक जेंटल बन जाता है। वह जजिंग नहीं करता, वह कंपैरिजन नहीं करता, वह दिखावा नहीं करता। वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, काम, ग्राउंडेड और ऑथेंटिक। एलिगेंस वहीं से जन्म लेती है। अपने जीवन में किंसुगी कैसे अपनाएं? 1. अपनी गलतियों को प्रेम से स्वीकारें। हर गलती आपको बेहतर बनाने आई है, न कि आपको तोड़ने। 2. अपने घावों को छुपाना बंद करें। आपने जो झेला है, वो आपकी स्ट्रेंथ की कहानी है। उसे ओढ़े, उससे भागे नहीं। 3. जो सीखा है उसे अपने जीवन में सोने की रेखा की तरह जोड़े। हर लेसन एक गोल्डन स्टिच है। 4. दूसरों की ब्रोकनेस को भी कंपैशन से देखें, क्योंकि हम सब किसी न किसी जगह से टूटे हुए हैं। 5. हर दिन नए वर्जन में रीबिल्ड करें। किंसुगी एक बार का काम नहीं, एक रोजमर्रा की कला है। हीलिंग इज स्लो बट ब्यूटिफुल। कभी कभी हीलिंग बहुत धीमी होती है, लेकिन किंसुगी हमें सिखाता है स्लो हीलिंग इज स्टिल हीलिंग। टूटन के बाद जो व्यक्ति उठता है, वह पहले जैसा नहीं होता। वह और शांत और गहरा और अधिक ग्रेसफुल हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी में वो डेप्थ आ जाती है जो किसी भी सुपरफिशियल परफेक्शन में नहीं मिलती। किंसुगी, टूटन को ताकत में बदलने का संदेश। जब आप भीतर से हीलिंग शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, दूसरों से पेश आने का तरीका, सब रिफाइंड हो जाता है। यही असली एलिगेंस है, जो दिल से आती है, चेहरे से नहीं। इन द एंड, आपकी हर दरार, हर दर्द, हर गलती, हर चुनौती, आपके जीवन की एक सुनहरी रेखा है। उसे छुपाए नहीं, उसे अपनाए, क्योंकि ब्रोकनेस इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग समथिंग मोर ब्यूटिफुल। पार्ट 6. अपनी ग्रेसफुल पाथ तैयार करना, जापानी सिद्धांतों को जीवन में उतारने की कला। अब तक आप समझ चुके हैं कि एलिगेंस केवल दिखावे या बाहरी पॉलिश का नाम नहीं है। ये भीतर से आने वाली शांत ऊर्जा, संतुलन, संवेदनशीलता और माइंडफुलनेस का परिणाम है। लेकिन असली सवाल यह है, इन जापानी सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? क्योंकि ज्ञान तभी सुंदर लगता है जब वो आदतों में ढल जाए। यहाँ इस भाग में हम वही सीखेंगे, कैसे अपना खुद का एक ज्यादा रिफाइंड, ग्रेसफुल और माइंडफुल जीवन बनाना शुरू करें। 1. छोटे छोटे आदतों से शुरू करें। कैज़ेन तरीका। जापानी एक अद्भुत सिद्धांत मानते हैं। कैज़ेन यानी स्मॉल कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। मतलब, एकदम बड़े बदलाव लाने की जरूरत नहीं होती, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना काफी है। आप भी शुरुआत करें। सुबह उठकर 1 मिनट शांति में बैठने से, कमरे में एक छोटी सी चीज डिक्लटर करने से, अपनी चीजों को थोड़ी ज्यादा केयर से छूने से, बात करते समय थोड़ी अधिक पॉज देने से। इन छोटे छोटे बदलावों में इमेंस पावर छुपी होती है। 2. एक एलिगेंट मॉर्निंग रिचुअल बनाएं। आपका दिन कैसे शुरू होता है, आपका ग्रेस वहीं से दिखाई देने लगता है। आप चाहे तो चाय या कॉफी को माइंडफुल होकर पिए, थोड़ी देर नेचर को ऑब्जर्व करें, एक ग्रैटिट्यूड लाइन लिखें, 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग करें, पहले 10 मिनट बिना फोन के रहें। सबसे ग्रेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत कामनेस से करते हैं, केओस से नहीं। 3. अपने एनवायरनमेंट को क्वाइट ब्यूटी का घर बनाएं। एलिगेंस एक जगह नहीं, एक वातावरण है।
आप अपने कमरे या घर में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। कम सामान रखें, वाबीज बी प्लस सिंप्लिसिटी। फेवरेट कॉर्नर बनाएं, सॉफ्ट लाइटिंग रखें, एक छोटा पौधा रखें, मीनिंगफुल थिंग्स ही रखें। साफ, सिंपल और शांत जगह मन में स्वाभाविक ग्रेस पैदा करती है। 4. पॉजेज और साइलेंस की शक्ति अपनाएं, माँ को जीना सीखें। हर इंटरैक्शन, हर दिन और हर थॉट में थोड़ा स्पेस जोड़े। बोलने से पहले 1 सेकंड ठहरें, गुस्सा आने पर 3 डीप ब्रेथ्स लें। हर घंटे 30 सेकंड रुककर ऑब्जर्व करें। हर काम के बाद एक छोटा पॉज लें। ये पॉजेज आपकी पर्सनालिटी को इतना एलिगेंट बना देते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति को भी ग्रेसफुल कहने लगते हैं। 5. वस्तुओं और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा करें, मोटेनाई की आदत। अपने बिलोंगिंग्स को इतनी नरमी, ग्रैटिट्यूड और केयर से इस्तेमाल करें कि वे भी आपके साथ बॉन्ड महसूस करें। चीज़ों को साफ रखें, उनके बनाए जाने की मेहनत को अप्रिशिएट करें। फेंकने के बजाय ठीक कराने की कोशिश करें। अननेसेसरी खरीदारी कम करें। ये सब आपके दिल में एक रिफाइंड सिंप्लिसिटी जगाता है। 6. अपनी टूटी जगहों को हीलिंग के साथ सजाएं, किंत्सुगी माइंडसेट। अपने अनुभवों को छुपाए नहीं, उन्हें अपनी कहानी का अनमोल हिस्सा मानें। अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, खुद को टाइम दें। अपनी इमोशनल क्रैक्स को स्वीकारें। अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ समझें। अपनी दर्द भरी कहानियों को गोल्ड में बदलें। यही आपकी इनवर्ड एलिगेंस को गहराई और गरिमा देती है। 7. हर इंटरैक्शन में ग्रेसफुल प्रेजेंस लाए। यहाँ एलिगेंस सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, बिना इंटरप्ट किए जवाब देना, सॉफ्ट टोन इस्तेमाल करना, लोगों की फीलिंग्स का सम्मान करना, अननेसेसरी जजमेंट से दूर रहना, काइंडनेस को आदत बनाना। आपका व्यवहार आपकी सबसे बड़ी सुंदरता होता है। ये वही एलिगेंस है जो इनवर्ड से आउटवर्ड फैलती है। 8. अपने लिए एक जेंटल पेस बनाएं। ग्रेस कभी रश में पैदा नहीं होती। इसके लिए रिदम चाहिए, और वह रिदम आपका खुद का होना चाहिए। जल्दी न बोलें, जल्दी न चलें, जल्दी निर्णय न लें, जल्दी रिएक्ट न करें। धीमी, स्टेडी और माइंडफुल एनर्जी आपकी पर्सनालिटी को एफर्टलेसली एलिगेंट बना देती है। 9. सेल्फ केयर को रिचुअल की तरह अपनाएं। सेल्फ केयर सिर्फ ब्यूटी रूटीन्स नहीं, ये है अपनी बाउंड्रीज सेट करना, खुद से दयालु होना, मन में सफाई रखना, अननेसेसरी गिल्ट छोड़ना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। जितना आप खुद को सम्मान देंगे, उतना ही आपका प्रेजेंस एलिगेंट बनेगा। 10. असली एलिगेंस ऑथेंटिसिटी प्लस काम कॉन्फिडेंस। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। जापानी एलिगेंस हमें सिखाती है, बी काम, बी काइंड, बी सिंपल, बी रील। यही एफर्टलेस ग्रेस है। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरी और बहुत ही सोलफुल यात्रा साथ में तय की, जापानी सिद्धांतों के माध्यम से इनर ग्रेस और एलिगेंस को समझने की। हमने जाना कि असली एलिगेंस चेहरे पर नहीं, बल्कि स्वभाव में, संवेदनशीलता में, व्यवहार में और भीतर की शांति में होती है। वाबीज बी ने हमें अपूर्णता में सुंदरता देखना सिखाया। माँ ने हमें रुकने, शांत होने और स्पेस को अपनाने का महत्व बताया। मोटेनाई ने हमें हर चीज का सम्मान करना सिखाया। किंत्सुगी ने बताया कि टूटन भी सोने की रेखाओं से भरी जा सकती है। और अंत में हमने सीखा कि अपनी ग्रेसफुल लाइफ कैसे कॉन्शियसली बनाना शुरू करें। ये सब सिद्धांत सिर्फ विचार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। और जब आप इन्हें अपने भीतर उतारना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास की पूरी एनर्जी बदल जाती है। आपके बोलने का तरीका, आपकी मौजूदगी, आपका दृष्टिकोण, सब रिफाइंड, एलिगेंट और शांत होने लगता है। यही इनर ग्रेस का असली सार है। आज के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके साथ ये सोलफुल कॉन्वर्सेशंस बांटना मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे मेरा चैनल चैट विद बुक्स। आपका समय, आपका ध्यान और आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर ये वीडियो, ये ज्ञान या ये यात्रा आपके दिल को कहीं भी छू गई हो,
आपके भीतर एक छोटी सी भी शांति या क्लैरिटी जगाई हो, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर ऐसी ही सोलफुल, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग जर्नीज आगे भी जारी रखें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक वादा है कि हम हर हफ्ते मिलेंगे नई विजडम, नई बुक्स, नई लाइफ लेसन्स और नई इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज के साथ। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए एक मुस्कान है और यह एल्गोरिदम को भी बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। कमेंट करे बताइए कि आज के जापानी सिद्धांतों में कौन सा प्रिंसिपल आपके दिल तक पहुंचा? वाबी सभी, माँ, किंत्सुगी या फिर मोटेनाई? आपका एक कमेंट हमेशा एक नया थॉट प्रोसेस शुरू कर देता है। शेयर करें अगर आपके किसी दोस्त, परिवारजन या सहकर्मी को इस ग्रेसफुल, माइंडफुल और हीलिंग जर्नी की जरूरत है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर बांटें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन थोड़ा हल्का, सुंदर और शांत हो जाए। याद रखिए, एलिगेंस कभी भी बाहर से नहीं आती। ये महंगे कपड़ों, मेकअप या फैशन से नहीं आती। ये आती है आपके सोचने से, आपके महसूस करने से, आपके बोलने से और सबसे ज्यादा आपके भीतर की शांति से। जैसे जैसे आप इन जापानी सिद्धांतों को अपनाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका एनर्जी फील्ड और आपका हर कदम एक सटल पर गहरी सुंदरता से भरने लगा है। टूटो, फिर जुड़ो, सीखो, फिर उभरो और हर एक अनुभव की सुनहरी रेखाओं से अपने भीतर की नई सुंदरता लिखते जाओ। या दूसरे रूप में, एलिगेंस इज नॉट हाउ यू लुक, इट इज हाउ जेंटली, कामली एंड कॉन्शियसली यू चूज टू लाइव। धन्यवाद दोस्तों, मैं सुहानी फिर मिलूंगी आपसे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई इनर जर्नी के साथ। यही है चैट विद बुक्स।